अब तीसरे चरण में कम से कम 10 सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और इसी को लेकर कम से कम 16 सीटें ऐसी हैं जहां तक उन्हें पश्चिम जो यूपी का अगर जाट बेल्ट कहा जाता है वहां पर जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो फोकस है वो यादव बेल्ट पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। द बीजेपी इज नाउ मेकिंग टारगेटेड अटैक्स ऑन अखिलेश यादव एंड हिज पार्टी, टारगेटिंग हिम। ही सेड दैट द विंड इज इन फेवर ऑफ द बीजेपी एंड हैज ब्लोन फ्रॉम द वेस्ट एंड इट विल वाइप आउट द समाजवादी पार्टी। एटा कासगंज की अगर बात की जाए तो वहां पे बीजेपी के जो राजवीर सिंह है, वहां पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे, सीधे तौर पे ऑपोजिशन पे हमला करते हुए नजर आए और समाजवादी पार्टी को लेकर कि आखिरकार अब लोगों के ऊपर है कि वो किसका चुनाव करते हैं, उस पार्टी का जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई या उस पार्टी का जिन्होंने राम मंदिर बनाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। इनकी बात की जाए एटा कासगंज और पुरी में अगर बात की जाए तो वो तीसरे चरण में होगा यानी कि 9 मई को, और वहीं पर जो राम मंदिर का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पर नजर आता है। वहीं पर डिंपल यादव की तरफ से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश यादव की जो अर्धांगिनी, उनकी तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने की कोशिश करी है बीजेपी और जितने अभी वादे किए गए हैं अभी तक उससे वो पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए लगातार बार बार वो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या या राम मंदिर का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही आरोप अब डिंपल यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने कहा है कि ये चुनाव राम मंदिर बनवाने वालों का और भक्तों को गोली चलवाने वालों का। मैं समझती हूँ ये चुनाव जो हमारे सभी वर्ग हैं, जिनको वचन दिया गया था, जिनको वादे किए गए थे, ये चुनाव उस बात का है जहां आज युवा बेरोजगार है, जहां किसान आहत है, जहां हम दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील कर देते हैं कि किसान अपनी एमएसपी की मांग भी पूरी ना कर पाए। जो दबाव की राजनीति का जो दौर चला है भाजपा की सरकार में, इस दौर को हटाने का यह चुनाव है जहाँ सभी वर्ग, जहाँ हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारा किसान हो और चाहे हमारे जवान हो, आज सभी अपने आप को कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। और जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP की जो बात है वो भी झूठी है, इनकी एक पर्दा है। अगर आप सच्चाई से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि OROP का जो वादा किया हुआ था वो भी झूठा है। बीजेपी की रैलियों में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि एक आपका वोट राष्ट्र लोगों को चल जाए। मैं सोचता हूँ कि जो लोग अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का सम्मान। अदीब, अगर हम इस चुनाव के बारे में भी अगर बात की जाए तो दूसरे और तीसरे चरण में अभी कुछ वक्त है बाकी, लेकिन उसी को लेकर तैयारियां जिस तरीके से ऑन ग्राउंड चल रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब अपना जो फोकस है वो यादव बेल्ट पर ज्यादा अब करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मिलते देखिए, पहले और दूसरे चरण का चुनाव पूरा हो चुका है और जो पहले दूसरे चरण के चुनाव थे वो लगभग सभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पे थे और अब जो चुनाव होना है वो यादव बेल्ट पे होना है, जिसमें सीटों की बात की जाए तो संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर है, मैनपुरी है, ये सारी सीटें हैं जहाँ पे चुनाव होना है। बदायूं बरेली भी उनमें से सीटें हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी की ओर से, बीजेपी की ओर से, दोनों ही तरफ से बड़े दिग्गज वहाँ पे फील्ड किए गए हैं। मैनपुरी में खुद डिंपल यादव का चुनाव है,
अगर मैनपुरी के पास की सीट सैफई की बात करी जाए तो सैफई में पूरा यादव परिवार भी इस तीसरे चरण को जो 7 मई को होना है उसमें वोट करेगा। हालांकि ऐसे में बीजेपी जो है लगातार समाजवादी पार्टी पे हमलावर हो रही है। गृह मंत्री का खुद का बयान है, वो कहते हैं कि जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को ठुकराया उनको वोट ना देना, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति है और इस बार मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। हमने स्टार प्रचारक देख रहे, चाहे बीजेपी या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों ना हो, वो जोर शोर से लगातार जो पॉलिटिकल रैली से उन्हें एड्रेस करते हुए नजर